हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शानू कुमार। इस लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? फार्मूला ऑफ बॉइंट फोर्स, मतलब जो बॉइंट फोर्स का जो फार्मूला होता है उसका डेरिवेशन देखेंगे। तो देखो, उससे पहले क्या है, मैंने एक डायग्राम बना रखा है, फिगर बना रखा है। उसमें क्या है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, एक कंटेनर है, ये जो बाहर ब्लैक से बना रखा है। उसमें क्या है, रो डेंसिटी का लिक्विड फिल है, ठीक है। कंटेनर है, उसमें रो डेंसिटी का एक लिक्विड फिल है। उसमें मैंने क्या किया, एक सिलेंड्रिकल बॉडी, ठीक है, सिलेंड्रिकल बॉडी उसको इमर्स्ड कर दिया, ठीक है। इसका डेंसिटी से मतलब नहीं है, सिलेंड्रिकल बॉडी को इसके अंदर क्या किया, इमर्स कर दिया। अब देखो, सिलेंड्रिकल बॉडी है, उसका हाइट कितना है, एच। सिलेंड्रिकल बॉडी उसका हाइट कितना है, स्मॉल एच। और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, ये वाला एरिया, ठीक है, वो कितना है, ए, स्मॉल ए। लिख दिया, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एच हाइट ऑफ द सिलेंड्रिकल बॉडी, ये वाला, और रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड। यहाँ पे जो डेंसिटी फिल है, जो ब्लू कलर से डॉट डॉट बनाया है, उसका डेंसिटी कितना है, रो। अब देखो, यहाँ पर जो सरफेस है लिक्विड का, उससे इसका अपर जो सरफेस है उसका हाइट कितना, h1, और जो लोअर सरफेस है इस बॉडी का, उसका हाइट कितना, h2, ठीक है। यहाँ से कितना हाइट, h2 लोअर सरफेस का, इस बॉडी का। अपर सरफेस का हाइट कितना है, h1, ये वाटर लिक्विड सरफेस से। अब देखो, इस पर क्या होगा, अब अपने को पता है क्या किया ना, जब जैसे मान लो लिक्विड में कोई ऑब्जेक्ट को डालते हैं तो उस पर क्या होता है, लिक्विड क्या करता है, प्रेशर एक्सर्ट करता है। अब देखो, प्रेशर क्या करता है, एक्सर्ट। तो प्रेशर का जो फॉर्मूला होता है वो बता रखा है पहले वाले लेक्चर में। प्रेशर क्या होता है, रो जी एच, ठीक है। तो प्रेशर होता है रो जी एच। तो देखो, यहाँ पे क्या है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम। अब देखो, यहाँ पे जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस वाले सरफेस पे, इतना सा लिक्विड करेगा, और इस वाले सरफेस पर प्रेशर एक्सर्ट होगा वो इतना लिक्विड, मतलब H2 हाइट का जो लिक्विड कॉलम है उसके कारण होगा, ठीक है। तो देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन अपर सरफेस। तो यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा लिक्विड अपर सरफेस पे, वो कितना होगा, प्रेशर होता है, इसको ले लो, P1 इक्वल टू रो जी H1, ठीक है। यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट करेगा वो कितना करेगा, रो जी H1। अब देखो, जो डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ बॉडी। अब देखो, अपने को पता है क्या ना, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इंसर्ट करते हैं, इमर्स करते हैं, तो उस पर क्या होता है, एक अपवर्ड थ्रस्ट लगता है। अब थ्रस्ट या बॉइंट फोर्स वो लगता है। तो अब देखो, यहाँ पे जब इस ऑब्जेक्ट को इस लिक्विड में इंसर्ट किए तो उस पर क्या होगा, बॉइंट फोर्स लगेगा। तो देखो, यहाँ पर जो डाउनवर्ड थ्रस्ट ऑन द अपर सरफेस ऑफ बॉडी, यहाँ पर जो थ्रस्ट लगेगा वो कितना लगेगा, बताओ। अब देखो, अपने को पता है क्या, कि जो प्रेशर इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स बेसिकली अब थ्रस्ट लगेगा ऊपर से, इतने सारे लिक्विड के कारण जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा, फोर्स इक्वल टू प्रेशर इंटू एरिया। तो देखो, F1 जो होगा वो कितना होगा, बताओ, P1 इंटू ए। P1 की जगह क्या लिखते हैं, रो जी H1 इंटू ए, ठीक है। ये एरिया क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वाला। वैसे ही देखो, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन लोअर सरफेस। अब देखो, लोअर सरफेस पे क्या लगेगा, इस वाले सरफेस पे प्रेशर क्या लगेगा, रो जी H2। तो देखो, वो P2 कितना हो जाएगा, रो जी H2, ठीक है। वैसे ही देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ पे जो इस वाले, अब यहाँ पे जो F2 लगेगा, ठीक है, ये F1 लगा, जो अप थ्रस्ट लगेगा, अपवर्ड, ठीक है ना, अपवर्ड थ्रस्ट जो लगेगा ऑन द लोअर सरफेस, वो कितना होगा, देखो, अपवर्ड थ्रस्ट ऑन द लोअर सरफेस ऑफ बॉडी, F2, वो कितना लगेगा, बताओ। तो यहाँ पे देखो, प्रेशर कितना आया, लोअर सरफेस पर प्रेशर कितना आया था, P2 इंटू ए। तो देखो, फोर्स होता है ना प्रेशर इंटू एरिया, तो P2 इंटू ए, तो P2 की जगह क्या लिखते हैं, रो
P2 की जगह क्या लिख दिया, रो जी H2 इंटू ए। ठीक है, तो ये आ गया, इसको इक्वेशन 1 बोल दो, इसको इक्वेशन 2 बोल दो। अब बताओ इस पर जो नेट अप थ्रस्ट जो लगेगा, ठीक है, इस पर जो अपने को पता है जब लिक्विड में इंसर्ट इमर्स करते हो तो उस पर क्या लगता है, अप थ्रस्ट लगता है। बेसिकली बॉइंट फोर्स का डायरेक्शन क्या होता है, जैसे मान लो एक ऑब्जेक्ट को लिक्विड में इंसर्ट किए तो इस पर नीचे क्या लगता है, वेट mg के बराबर, ऊपर क्या लगता है, FB बॉइंट फोर्स। तो ये जो नेट अप थ्रस्ट जो लगता है वो ऊपर ही लगता है, बॉइंट फोर्स हमेशा ऊपर लगता है लिक्विड पे, लिक्विड ऊपर एग्जर्ट करता है, तो वो कितना हो जाएगा बताओ, F2 माइनस F1। ठीक है, नेट क्या हो जाएगा, F2 माइनस F1। तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, ये पार्ट इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखो तो रिजल्टेंट अपथ्रस्ट और बॉइंट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी, इस वाले बॉडी पे कितना लगेगा, F2 माइनस F1। तो F2 क्या आया था बताओ, रो जी H2 इंटू ए, यही आया था, प्रेशर इंटू एरिया, माइनस F1 कितना आया था, रो जी H1 इंटू ए। ठीक है, अब देखो यहाँ से कॉमन क्या ले सकते हैं, रो जी दोनों में कॉमन है, यहाँ भी रो जी कॉमन है, यहाँ भी रो जी कॉमन है, ए भी कॉमन है, तो ले लो रो जी ए कॉमन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बताओ, H2 माइनस H1। ठीक है, H2 माइनस H1 ये आया। अब बताओ H2 में H1 माइनस कर दो तो ये क्या आ गया, हाइट आ गया, H2 है यहाँ तक, यहाँ H1 माइनस कर दो तो हाइट आ गया। तो इसकी जगह क्या लिख दें, रो जी ए इंटू एच। अब बताओ ये जो टर्म बता एरिया इंटू हाइट, तो एरिया को हाइट से मल्टीप्लाई कर दो तो ये क्या आ जाएगा, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो वॉल्यूम क्या आ जाएगा इस कंटेनर का, एरिया इंटू हाइट, ये क्या है वॉल्यूम। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, रो जी वी। अब यहाँ पे क्या आया, एफ बी। ये अब देखो ये अपना क्या आ गया, बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला आ गया। अब देखो अपने को याद क्या रखना है, वहाँ देखो प्रेशर क्या होता था, प्रेशर होता था रो जी एच। ठीक है, प्रेशर क्या होता था, प्रेशर होता था रो जी एच। अब बॉइंट फोर्स कितना हो गया, रो जी वी। इसका यूनिट क्या आएगा बताओ, फोर्स है तो इसका यूनिट क्या आएगा, न्यूटन, NEWTON, न्यूटन। ठीक है, अब देखो ये रो क्या है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड। ठीक है, जी क्या है बताओ, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अगर कुछ ना दिया रहे तो कितना लेना है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डेंसिटी किस में लेना है, kg पर मीटर क्यूब में। और v क्या है बताओ, v सबसे इम्पॉर्टेंट, इमर्स्ड वॉल्यूम। ठीक है, मीटर क्यूब में, मतलब कितना वॉल्यूम जो बॉडी का वो इमर्स्ड है। ठीक है, कितना वॉल्यूम जो बॉडी का वो इमर्स है लिक्विड में, वही वॉल्यूम लेना है। और ये एफ बी क्या हो गया, बॉइंट फोर्स किस में लेंगे, न्यूटन में लेंगे। ठीक है, तो ये अपना प्रेशर का फॉर्मूला क्या आया था, रो जी एच, और वॉल्यूम का ये बॉइंट फोर्स का फॉर्मूला क्या आया, रो जी वी। रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अगर ना दे रखे कुछ तो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और v जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है लिक्विड में। ठीक है, डेंसिटी हमेशा किसका लेना है, लिक्विड का। ठीक है, जिस लिक्विड में तुम इमर्स कर रहे हो उसका हमेशा डेंसिटी लेना है, ये ध्यान रखना है। जिस लिक्विड में तुम इमर्स कर रहे हो, अगर ऑयल में इमर्स किए तो ऑयल का डेंसिटी लो, केरोसिन में इमर्स किए केरोसिन का डेंसिटी लो, वाटर में इमर्स किए वाटर का डेंसिटी लो। अब वॉल्यूम, किस ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हो, अगर इस मार्कर को इमर्स कर रहे हो लिक्विड में तो मार्कर का वॉल्यूम लो, एक क्यूब को इमर्स कर रहे हो क्यूब का लो, पोटैटो करो पोटैटो को लो, जैसे मान लो किसी पर्सन को तो इमर्स कर रहे हो बॉडी में, पर्सन का लो, कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है। जैसे मान लो ये लिक्विड है, अगर मान लो इसमें इतना ही वॉल्यूम इमर्स्ड है, तो तुम्हें इतना ही वॉल्यूम लेना है। ठीक है, जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, ऐसा नहीं कि कंप्लीट वॉल्यूम ले लेना है। अगर मान लो ये ऑब्जेक्ट है, ये पूरा का पूरा इमर्स्ड है ऐसे,
ठीक है, पूरा का पूरा इमर्स्ड है, तब जाकर कंप्लीट वॉल्यूम लेना है। तो जितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, जैसे मान लो यहाँ हाफ वॉल्यूम इमर्स्ड है, मान लो इसका पूरा वॉल्यूम v है, तो वॉल्यूम इमर्स्ड कितना हो गया v/2, तो तुम्हें यहाँ पे v/2 रखना है, ठीक है। और यहाँ पे जो ये जो लिक्विड है इसका डेंसिटी तुम्हें रखना है, और g क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो इससे अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट बॉइंट फोर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी देखेंगे इस लेक्चर के बाद, प्रेशर और बॉइंट फोर्स से रिलेटेड बहुत सारे न्यूमेरिकल्स देखेंगे। और कुछ देखते हैं, इसको नोट करो। अब देखते हैं लॉ ऑफ फ्लोटेशन। ये क्या है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का क्या है, एक्सटेंशन है। देखो इसमें क्या किया गया, एक कंटेनर लिया गया, ये क्या है, कंटेनर। इसमें ये ब्लैक डॉट से क्या किया गया, रो डेंसिटी का लिक्विड फिल कर दिया गया। डेंसिटी से मतलब नहीं है। अब यहाँ पे 3 ऑब्जेक्ट को रखा गया, ठीक है, अलग अलग डेंसिटी का होगा बेसिकली, तभी तो अलग अलग, मतलब ये लिक्विड में क्या है, ये क्या है, पूरा सिंक है, ठीक है, बेसिकली ये पूरा यहाँ तक है, ठीक है, यहाँ तक बेसिकली क्या है, ये सिंक है। ये क्या है, यहाँ पे मतलब ये क्या सरफेस को जस्ट टच कर रहा है, मतलब समझ रहे हो, बिल्कुल मतलब सरफेस पे बस पूरा डूबा हुआ है, पूरा सिंक है एकदम सरफेस पे। ये क्या है, फ्लोट कर रहा है, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है थोड़ा सा सरफेस से ऊपर है, थोड़ा सा नीचे है, ठीक है, मान लो आधा ऊपर है आधा नीचे। ये क्या है, पूरा अंदर है, ये तो क्या है, डूबा हुआ ही है। तो देखो अपने को पता है क्या कि जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको किसी लिक्विड में इंसर्ट कर दो, तो नीचे उस पर क्या लगता है, वेट, और ऊपर उस पर क्या लगता है, Fb, अब थ्रस्ट या बॉयंसी फोर्स। अब देखो इसमें अपने को क्या होता है, अगर मान लो कोई पर्सन है, जैसे मान लो इधर वेट लग रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, इधर मेरे ऊपर वेट लग रहा है इस डायरेक्शन में, इधर मेरे ऊपर वेट लग रहा है, इधर बॉयंसी लग रहा है। अगर वेट ज़्यादा हो गया तो मैं इधर चला जाऊँगा, ठीक है, अगर बॉयंसी ज़्यादा हो गया तो मैं इधर चला जाऊँगा, और दोनों बराबर रहा तो मैं वहीं पर रहूँगा एज इट इज। इधर वाला फोर्स ज़्यादा हो गया तो मैं इधर चला जाऊँगा, इधर वाला फोर्स ज़्यादा हुआ तो इधर चला जाऊँगा, बराबर रहा तो मैं बीच में रहूँगा। तो यहीं पर यह क्या है, अगर मान लो इसको वेट ज़्यादा हो गया, यहाँ पे क्या वेट ज़्यादा है तो ये नीचे आ गया, बॉयंसी फोर्स क्या है यहाँ पे कम है, ठीक है, यहाँ पे क्या है, वेट कम हो गया, मतलब ये बॉयंसी फोर्स ज़्यादा हो गया यहाँ पे, तो ये क्या फ्लोट है। अगर मान लो वेट और बॉयंसी फोर्स दोनों बराबर हो जाए, इक्वल टू, मतलब दोनों बराबर हो जाए, क्या मतलब, इसका मतलब क्या है, बॉडी इक्विलिब्रियम में है। अब ये बॉडी को चाहे तुम यहाँ रख दो, चाहे यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, वो ना ऊपर जाएगा ना नीचे जाएगा, ये तो क्या है, डूबा हुआ है, क्योंकि यहाँ पे वेट क्या है, नीचे वाला फोर्स क्या ज़्यादा हो गया, यहाँ क्या बॉयंसी फोर्स ज़्यादा है, तो ये क्या कर रहा है, फ्लोट कर रहा है। अब देखो कोई भी ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए वहाँ पे क्या हुआ, बॉयंसी फोर्स ज़्यादा होना रिक्वायरमेंट है। जैसे शिप फ्लोट करता है, ठीक है, तो वहाँ पर भी बॉयंसी फोर्स लगता है तभी फ्लोट करता है। पर्सन भी फ्लोट करते हैं, हम लोग भी फ्लोट करते हैं, स्विम करते हैं, तो पर भी वहाँ पे क्या लगता है, बॉयंसी फोर्स लगता है। तो देखो एफ भी यहाँ पे क्या है, बॉयंट फोर्स। अब देखो बॉयंट फोर्स का फॉर्मूला बता दे, क्या होता है, रो डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, अभी जस्ट पहले बताया, इंटू वॉल्यूम इमर्स्ड। कितना वॉल्यूम इमर्स्ड है, यहाँ पूरा वॉल्यूम इमर्स्ड है, यहाँ पूरा वॉल्यूम इमर्स्ड है, यहाँ इतना सा वॉल्यूम इमर्स्ड है। डब्ल्यू क्या है यहाँ पे, वेट। वेट क्या होता है, mg, ग्रेविटेशनल फोर्स, वेट mg, ठीक है। तो इसके बारे में अब क्या है कि लिख लेते हैं, ठीक है, इसको नोट करो। अब देखो मैंने इसको बोला केस 1, इसको केस 2, इसको केस 3। तो देखो केस 1 में क्या है, व्हेन वेट ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से, वेट ज़्यादा है बॉइंट फोर्स से, द बॉडी विल सिंक इन द लिक्विड, बॉडी डूब जाएगा, सिंक इन द लिक्विड। व्हेन वेट ज़्यादा बराबर हो गया बॉइंट फोर्स के, दोनों बराबर हो जाए, सेकेंड केस, देन द बॉडी विल रिमेन इन इक्विलिब्रियम इनसाइड द लिक्विड। मतलब जहाँ पे रख दोगे, जैसे मान लो इस बॉडी को यहाँ रख दो यहीं रहेगा, यहाँ रखोगे यहीं रहेगा, यहाँ रखोगे यहीं रहेगा, इक्विलिब्रियम में, ऊपर नीचे का फोर्स दोनों बराबर है। व्हेन, थर्ड केस देखो, व्हेन वेट लेस देन बॉइंट फोर्स, ये वाला केस, देन बॉडी विल कम अप टू सरफेस ऑफ द लिक्विड इन सच अ वे, in such a way that the weight of the liquid displaced due to it balance the weight of the immersed inside the liquid। अब देखो अपने को पता है क्या, अगर मान लो अब इस पर क्या अपवर्ड लग रहा है, क्या बॉइंट फोर्स, नीचे क्या लग रहा है, वेट। तो देखो ये क्या होगा, अगर मान लो ये इमर्स है तो ये क्या करेगा, कुछ वेट को डिस्प्लेस करेगा, ठीक है। जैसे शिप होता है वो भी वेट को डिस्प्लेस करता है, सबमरीन होता है वो भी वेट को डिस्प्लेस करता है, कोई भी चीज़ फ्लोट कर रहा है या सिंक कर रहा है। अभी मैंने दिखाया था ना, इससे जस्ट पहले वाले लेक्चर में पोटैटो को वाटर में डाल के दिखाया था, तो वेट क्या करता है, वो डिस्प्लेस करता है। तो जो वेट डिस्प्लेस करेगा उतना इस पर क्या लग रहा है, बॉइंट फोर्स लग रहा है। तो देखो वही लिख रहा है,
द वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस ड्यू टू इट, जो जितना वेट लिक्विड ये डिस्प्लेस कर रहा है ड्यू टू इट। बैलेंस द वेट ऑफ द बॉडी इमर्स इन द लिक्विड, उस वेट को जो बैलेंस कौन कर रहा है, जो जितना लिक्विड जितना वेट जो है ना इमर्स्ड है ना, जितना वेट इमर्स्ड है उसको बैलेंस कौन कर रहा है, जो लिक्विड ये डिस्प्लेस किया, जो बॉइंट फोर्स लग रहा है इस पर, ठीक है, वो उसको क्या कर रहा है, वेट को बैलेंस कर रहा है। वेट ऑफ बॉडी इमर्स इन द लिक्विड, इस वेट जो नीचे है ना उसको बैलेंस कौन कर रहा है, जो बॉइंट फोर्स ऊपर लग रहा है। अब चलो यहाँ पे इस लेक्चर को एंड करते हैं। तुम्हें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताना है, जनरल क्वेश्चन है कि एक जो निडल होता है, ठीक है, जैसे मान लो पिन है, इसको वाटर में इंसर्ट करो तो ये सिंक हो जाता है, लेकिन एक जो मेटल का ही बना हुआ जो बहुत बड़ा बड़ा सिप होता है, ठीक है, मेटल का बना हुआ सिप होता है, वो फ्लोट करता है। तो ऐसा क्यों होता है, मतलब एक आयरन नेल या पिन डालो वाटर में वो सिंक हो जाएगा, डूब जाता है, इतना छोटा, लेकिन एक बड़ा बड़ा सिप होता है, कंटेनर जो ओशन में चलता है, ठीक है, जिससे मतलब कंटेनर्स होते हैं, उसमें थाउजेंड्स कंटेनर्स होते हैं, या फिर जो क्रूड ऑयल को ले जाने में यूज़ होता है, वो सिंक मतलब फ्लोट करता रहता है। ऐसा क्यों होता है, तुम्हें कमेंट में बताना है, और मैं इसका एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, न्यूमेरिकल्स के साथ बता दूंगा। तो चलो यहाँ पे लेक्चर को एंड करते हैं। अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, अपने क्लासमेट के साथ, ठीक है। थैंक यू।